नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे शो 3D हेल्थ केयर में। मित्रों, हर इंसान सोचता है कि उसके जीवन में संघर्ष ना हो, पर कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति ज़रूर बन जाती है जो उसे खींच कर संघर्ष में ले आती है। और ऐसे में शांत रहना, खुश रहना, अपने मन में नकारात्मक भाव न लाना, सब कुछ लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। पर यहीं बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है आध्यात्म, जिससे बूंद बूंद भींच के इंसान अपने जीवन में सदा के लिए हर्ष और उल्लास ला सकता है। तो आइए आज के हमारे शो की शुरुआत करते हैं। अब हमारे साथ हैं जाने माने डॉक्टर सतीश गुप्ता, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, और हमें वो और भी गहराई से बताएंगे कि कैसे हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। आइए शो में इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। डॉक्टर साहब, हम लास्ट एपिसोड में जो बात कर रहे थे कि 3D हेल्थ केयर जो है हमारा ये शो जिस पे बेस्ड है, उसके सिद्धांतों की बात चल रही थी, और आपने बताया कि उसमें सेल्फ रियलाइजेशन का बहुत बड़ी भूमिका है। हमें खुद को ही खुद ठीक करना है। और दूसरा आपने बताया था कि जितना हम आत्म अनुभूति करेंगे, जितना उस कॉन्शियसनेस में रहेंगे, तो हम और भी पावरफुल होते जाएंगे और नकारात्मक विचार जो हमारे शरीर पे प्रभाव डालते हैं उससे हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि कैसे वो रेगुलरली प्रैक्टिस करें दिन भर, क्योंकि यहीं पर हम जो है कर नहीं पाते और हमको बहुत ही मुश्किल लगने लगता है। आध्यात्म पूरा सब्जेक्ट ही बहुत टफ लगने लगता है। तो थोड़ा आप प्लीज़ इस पे हमें डीपली समझाएं। 3 डायमेंशनल जो हेल्थ केयर प्रोग्राम है, इसका जो मेन जो केंद्र बिंदु ही है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया। क्योंकि हेल्दी शब्द हील प्लस दाई से बना है, और ये हमें अंदर से समझ आ जाए, क्लियर हो जाए कि मेरी जिम्मेवारी है। मुझे अगर कोई बीमारी भी है, हार्ट की है या ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है या कैंसर है या माइग्रेन है या कमर का दर्द है या कोई भी पेट की तकलीफ़ है, सांस की तकलीफ़ है या डिप्रेशन हो गया है या नींद नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं मैं ही जिम्मेवार हूँ इसका, और मुझे ही हील करना है। सारी धरती पर कोई व्यक्ति मुझे हील नहीं कर पाएगा, सिर्फ मैं ही अपने आप को हील कर सकता हूँ। डॉक्टर मुझे गाइड करेगा, मेरे साथी, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त मुझे मदद कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और भगवान मुझे, अगर मैं जो भगवान को कहते हैं, भगवान भी हीलर कहते हैं ना, सुप्रीम हीलर है, पर वो भी मदद तब करेगा जब मैं एक कदम हिम्मत का उठाऊंगा। हिम्मत का कदम मुझे उठाना होगा, राइट। ये ऐसा नहीं कि वो अपने आप से कुछ कृपा करेगा, आशीर्वाद करेगा। हाँ, मैं एक कदम उठाऊँ तो 100 गुना मुझे मदद मिल जाएगी। इंसान एक कदम, अगर आप एक इंसान के लिए कदम उठाते तो आपको भी इंसान एक कदम मदद करते हैं, वन टाइम मदद करेंगे, फिर तो भगवान आपको 100 गुना कर देता है। तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। हमारे दर्शकों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि कोई भी बीमारी की हमें ठीक करनी है, हमें कमर कस लेनी है कि मुझे ठीक करना है। आई हैव टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। मुझे अपनी दवाइयाँ कम करनी है, मुझे अपने आप को ठीक करना है। पहली बात तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक डिटर्मिनेशन सबसे बड़ी पावर है, दृढ़ता सबसे बड़ी पावर है। दृढ़ता रूपी जल कहते हैं, कोई संकल्प हमने किया, दृढ़ता रूपी जल अगर हम देते जाएं उस बीज को, तो ही पेड़ बनेगा ना, तभी तो फल आएगा। अगर हमने दृढ़ता नहीं रखी तो क्या होगा? डिटर्मिनेशन चाहिए ना। तो सबसे बड़ी जो कहा ना आपने, हम करना चाहते हैं तो उसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, दृढ़ता चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बात बताया कि एक कदम हम आगे रखेंगे तो भगवान के भी मदद मिलेगी, भगवान भी हमें हेल्प करेंगे। पर कई बार जब हम बहुत ही ऐसी टाइप की बीमारियां हमें लग जाती हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल लगता है, हम बहुत स्ट्रगल करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भी विचार आता है कि शायद भगवान ने ही ये कर दिया, तो हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ऐसे में जो आप कह रहे हैं कि डिटर्मिनेशन रखनी है, दृढ़ता रखनी है, वो बैलेंस नहीं रह पाता। एक चीज़ इसमें समझने की कि भगवान तो देखिए, जैसे अगर माता पिता होते हैं हमारे, तो माता पिता के बच्चों को दुख नहीं देते हैं, माता पिता सदा बच्चों को सुख देते हैं। अगर बच्चा गलत काम करता है तो उसका दुख उसको भोगना पड़ेगा। बच्चा पढ़ाई नहीं करता, स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके, तो क्या होगा? फेल होगा, दुख भोगना पड़ेगा। पेरेंट्स ने फीस जमा कराया, बच्चे को किताबें ला के दी, तो उसके बाद बच्चे को पढ़ाई तो बच्चे को करनी है ना। तो ये हमें देखने की बात है कि जब हमें, आई थिंक हमारे अंदर, मैंने देखा है, मैं तो हज़ारों पेशेंट्स में देखा है, मतलब एंड स्टेज में भी देखा है, उनको सही मोटिवेशन दिया जाए, सही ढंग से उनको समझाया जाए कि, और वो प्लस शुरू में ऐसे कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे हार्ट अटैक आ गया, एक्यूट आज ही आया है, तो आज उसको हमें ये नहीं कि आज ही उसको हम बताना शुरू कर दें कि आज से तुम्हें अपने आप को ठीक करना है। उस समय असहाय स्थिति में है, उस समय तो हमें उसका इलाज करना पड़ेगा, उसकी एंजियोप्लास्टी भी करना पड़ सकता है, उसको हमें दवाइयाँ दे करके उस समय जब 2-3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जब तक वो रिकवर करे, है ना। बल्कि हम दूसरे दिन से उनको मोटिवेट करना शुरू कर देते हैं
आज हार्ट अटैक आया, कल से थोड़ा बेटर हुआ, कल से मोटिवेट करना शुरू करते हैं। तो मतलब एक दिन के बाद ही हम मोटिवेट करना शुरू कर सकते हैं। तो कोई बीमारी के एक्यूट स्टेज में कई बार हम नहीं कर पाते, तो जैसे ही पेशेंट थोड़ा स्टेबल होता है तो हम करना शुरू कर देते हैं। तो पहली तो बात आई थिंक सबको हमें समझ लेनी चाहिए कि कहीं ना कहीं बीमारी का कारण हम स्वयं हैं और ठीक भी हमको करनी है। ठीक है, ये तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग भगवान के रोल की और अपनी होनी चाहिए, अपनी होनी चाहिए। Confusion ये नहीं तो लॉ है, लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ नेचर और लॉ ऑफ कर्मा। ये तीनों चीज़ हमें पता होनी चाहिए। इससे इग्नोरेंस इज नॉट द आंसर। कोई कहे मुझे नहीं पता है, सपोज हम दुनिया में रह रहे हैं और हमें लॉ का ना पता हो तो उसका कोई आंसर नहीं है। आप ट्रैफिक में जा रहे हैं और आपके ट्रैफिक के लॉज का आपको पता ना हो, है ना, तो फिर तो आप गाड़ी चलाने के हकदार नहीं है ना, ये गाड़ी में जाने के हकदार नहीं है। तो हमें जानना तो है ज़रूरी, ये हमारी ड्यूटी है। ओके, सेकंड चीज़ है मुझे अपने आप को हील करना है, तो मुझे आई शुड नो हु एम आई। हील करने वाला कौन हो, हीलिंग किसकी करनी है, मुझे बॉडी की हीलिंग करनी है और हीलर कौन है, तो ये हमें जानना चाहिए। तो हिंदी में जैसे कहते हैं हेल्दी माना स्वस्थ, स्व माना इनर सेल्फ अंदर वाला में, और अस्त माना स्थित। तो हेल्दी माना सोल कॉन्शियस और इनर सेल्फ कॉन्शियस। क्योंकि बीमारी शब्द कहाँ से आया, बीमारी बी माना डर, बीमारी माना बने रहना, कॉन्स्टेंसी ऑफ फियर। अगर मेरे हेल्दी रहना मतलब इफ यू आर सोल कॉन्शियस यू आर हेल्दी, इज इट लाइक दैट? यस यस। अगर मेरे अंदर डर है किसी तरह का भी, क्योंकि बीमारी शब्द का ओरिजिन वहीं से हुआ, डर है तो क्या होगा, तो मेरे अंदर बीमारी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। क्योंकि बीमारी जब हम डर होता है, फियर होता है, तो उस समय क्या होता है, जो हमारा जो हाइपोथैलेमस है और जहाँ से मतलब हमारी जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो ट्रैक्ट शुरू होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये डर जो है एक तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है। दूसरा जो हमारा हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है, जो हमारा हार्मोन्स हैं, पिट्यूटरी है, पिनियल है, थायराइड है, पैराथायराइड है, पेनक्रियाज, एड्रिनल्स, गोनेड्स हैं, मेल फीमेल ग्लैंड्स हैं, ये 7 ग्लैंड्स हैं। तो इनके सिक्रेशन हार्मनी में चलते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए। अगर शांति प्यार खुशी आपके पास है तो फिर आपका ये जो पूरा ऑर्केस्ट्रा है, हार्मोन्स का जो रिलीज है, ये हार्मोनियस होता है और हमारा जीवन संगीत जैसा लगता है, लाइफ म्यूजिकल बन जाती है। मतलब एवरीथिंग गोज इन रिदम, हार्मोनियस हो जाती है। हमारी बॉडी के अंग ठीक काम करते हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, हमारी ये बॉडी एकदम एक्यूरेट एक्टिविटी करती है। और अगर ये कहीं ऑर्केस्ट्रा खराब हो जाए, और ऑर्केस्ट्रा खराब होने का सबसे बड़ा कारण डर, फियर, इनसिक्योरिटी। तो जैसे फियर आता है, डर आता है, ऐसे ही हमारा ये ऑर्केस्ट्रा काम करना खराब हो जाता है। मतलब ये म्यूजिक के बजाय शोर मचाना शुरू कर देता है, केओस, है ना। तो वो जीवन जैसे लगता है केओस हो गया है। तो हर बात में चिड़चिड़पन आएगी, केओटिक हो जाएंगे, इरिटेबल हो जाएंगे, एंजाइटी होएगी, फियर होएगा, प्रेशर महसूस करेंगे। तो इस तरह की हमें लाइफ हो जाएगी, उससे बीमारी पैदा होती है। तो अगर हम जो हेल्दी माना सोल कॉन्शियस, राइट, तब सब यहाँ आपको एक सेकंड के लिए रोकूं। पहले जो एक टाइम था, आज से कुछ सालों पहले, हम बहुत लोगों से डरते थे, फैमिली से, पेरेंट्स से। पर आज का जो परिवेश है, आज तो हर इंसान अपने आप में एक तरह से बिंदास हो गया है। आज कोई हम डरते नहीं हैं। तो फिर ये डिस्कॉर्ड, ये जो आप बता रहे हैं कंटिन्यूस डर, जो फियर की बात हो रही है, ये क्यों? सोसाइटी की डर की बात नहीं है। डर हमें अपने आप से लगता है। डर किस चीज़ से लगता है? सबसे पहले डर तो किस चीज़ का, मरने का डर, जो हर एक को है, नहीं है? हर एक को बीमार होने का डर है, हर एक को बूढ़ा होने का डर है, और हर एक को गरीबी का डर है। आज मेरा जो स्टेटस है, आज मेरे पास जो पैसा है, कल कम ना हो जाए, कल लॉस ना हो जाए। लॉस ऑफ फियर, लॉस ऑफ लॉस, मतलब फियर ऑफ लॉस, कि मतलब ऐसा फियर जो मुझे कहीं ना कहीं मुझे ख़त्म ना हो जाए, जो आज मेरे पास चीज़ है ख़त्म ना हो जाए। सबसे बड़ा तो ये हमें लगा रहता है। फिर बीमारी का डर लगा रहता है, फिर हमें बुढ़ापे का डर रहता है कि हम बड़े होते जा रहे हैं, और फिर मरने का डर तो हर समय लगा रहता है लोगों को ना। तो इसमें तो कोई सोसाइटी की बात ही नहीं है ना, समाज वाले कुछ कहे नहीं, चीजें हमने एक्वायर की हैं। हाँ, उसी का ही डर हमें कंटिन्यूअसली उसी का डर खाता रहता है ना, और उससे ही ऑर्केस्ट्रा बिगड़ता रहता है। अच्छा, अगर मैं अपने को आत्मा समझ लूं तो क्या होगा? डर क्यों लगता है? क्योंकि अपने आप को हम देह समझते हैं, अपने आप को एक स्टेटस सिंबल जो हमें मिला, रोल मिला है, लेबल जो मिला, उससे अटैच हो जाते हैं। तो हमें डर लगता है ये मेरा जो लेबल है, आज मेरा स्टेटस है, मेरा समाज में नाम है, लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम खराब ना हो जाए, मेरी इज्जत खराब ना हो जाए, मेरा ऐसा ना हो जाए, मेरा वैसा ना हो जाए, है ना। जो मैंने स्टेटस प्राप्त किया है उसको वो खराब ना हो जाए। मेरी आज जो मैंने आज पोजीशन को, पैसे को प्राप्त किया, इतना पैसा मेरे पास है, बढ़े घटे नहीं, राइट।
तो ये जो डर है हमेशा तंग करता रहता है। इसकी वजह जब मैं अपने को आत्मा समझूं तो क्या होगा, इनर सेल्फ कॉन्शियस, अंदर वाला जो मैं है वो कभी मरता नहीं है, वो एटर्नल है, राइट। वो बूढ़ा नहीं होगा, बीमार नहीं होगा, गरीब अमीर की बात नहीं है, राइट। तो इसलिए कहा गया कि ये जो अंदर वाला मैं है, ये आयुर्वेद में बड़ा क्लियर कहा गया, स्वस्थ माना ही आत्मिक स्थिति में स्थित। अगर वो इस एटर्नल जो सत्य है इसमें स्थित हो जाओ तो क्या होगा, आपके हार्मोन्स बैलेंस में निकलेंगे और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का बैलेंस हो जाए, तो आपकी लाइफ टोटल हार्मोनियस, आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स बनेंगे निकल जाएंगे, बीमारी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, अगर मैं खुद को सोचूं कि मैं आत्मा हूँ, तो क्या उसी से ही मुझे जो भी आप ये अवेयरनेस जो अवेयरनेस, ये जो अवेयरनेस हमारे अंदर हमेशा रहे, इसे सेल्फ अवेयरनेस कहेंगे या रियल सेल्फ अवेयरनेस। हाउ डू आई प्रैक्टिस इट थ्रू आउट द डे? ये प्रैक्टिस करने के लिए हमें अपने आप से बात करनी होती है। हम चलते फिरते अपने आप से बात करते हैं कि हु एम आई, आफ्टर ऑल मैं कौन हूँ, मैं हील करने वाला कौन है और हील किसको हील करना है, राइट। दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। सेकंड कॉन्सेप्ट ये आ जाता है। तो हेल्दी को हिंदी में कहते हैं स्वस्थ। तो स्वस्थ शब्द दो शब्दों से बना है। स्व मीन्स इनर सेल्फ, अंदर वाला मैं, स्था मीन्स कॉन्शियस। तो हेल्दी मीन्स एक्चुअली इनर सेल्फ कॉन्शियस। इनर सेल्फ क्या है, अंदर, अंदर वाला मैं क्या है, वो आत्मा है, सोल है, जिसे बीइंग कहते हैं, ह्यूमन बीइंग है ना। तो आई एम अ बीइंग विद द ह्यूमन बॉडी, राइट। तो मैं बीइंग हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे इस बॉडी को हील करना है। सो दैट शुड बी वेरी क्लियर, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। मेरे समझ, ज्ञान माना समझ, ये समझ भी बहुत क्लियर होनी चाहिए। मुझे, मैं कौन हूँ और हील किसको करना है, राइट। तो मैं आत्मा हूँ, मतलब बाय दैट थॉट इटसेल्फ हम लोग पूरी बॉडी का चार्ज ले लेते हैं। यस, चार्ज ले रहे हैं ना। सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी पहले लिया हमने कि मुझे हील करना है। अब वो मैं कौन है, मैं आत्मा हूँ, हील किसको करना है, बॉडी को करना है, और साथ साथ मन को भी करना है। मन भी एक एस्पेक्ट है, हालांकि आत्मा का ही एस्पेक्ट है, पर मन को भी मुझे हील करना है, बॉडी को भी हील करना है। तो सोल इज द हीलर एंड इट हैज टू हील माइंड एंड बॉडी। ओके, सो ये हमें क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें, जो ये आपने देखा सुना होगा, बचपन में एक कविता सुनी होगी, हम सब ने, सभी देशों में गाई जाती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द बर्ड्स ऑफ आई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। एक्चुअली किसी ये फ्रेंच पोइट की लिखी हुई है और आज से बहुत पुरानी, मतलब बहुत पुरानी पोएम है। और ये जो एक्चुअली 1806 में 1806 में दो सिस्टर्स थी, टेलर सिस्टर्स, किम टेलर एंड जेन टेलर। उन्होंने ये 4 लाइन्स थी जो इसको फिर इसमें 12 लाइन ऐड करके फिर नर्सरी राइम बना दिया था। पर ये किसने लिखा है एग्जैक्ट इसका पता नहीं किसने लिखा है। तो वो भी ऐसी, इसके पीछे कहानी, एक छोटी सी कहानी आती है कि ये जो एक वो था, तो उसका जो फ्रेंच का कोई एक व्यक्ति था, ओल्ड व्यक्ति था, तो वो जो है उसके साथ में एक दोस्त उसके साथ घर के पास रहता था और दोनों बचपन के दोस्त थे, साथ साथ रहते थे। अचानक एक दिन क्या होता है कि वो दोनों दोस्त दिन में बैठे होते हैं और अचानक जो उसके फ्रेंड की, दे आर ऑलरेडी अबाउट 70, तो अचानक उसकी हृदय की गति बंद हो जाती है और वो मर जाता है। वो उनके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करता है, रिलेटिव्स उसको आते हैं, देखते हैं और उसको एक कफिन बॉक्स में डाल के उसकी बॉडी को शाम को सिमेट्री में दबा देते हैं। आज उसका दोस्त, वो जो दोस्त है वो बहुत उदास है, शाम हो गई है और वो आसमान में देख रहा है, खुली हवा में आसमान में देख रहा है, तो आसमान में तारे दिखाई दे रहे हैं। तब उसको, आज वो तो उदास है, बचपन से वो साथ साथ रहे हैं, साथ में सारा दिन निकलता था, शाम को खाना इकट्ठा खाते थे, शाम इकट्ठे बैठते थे, सुबह से लेकर इकट्ठे रहते थे, पास पास रहते थे। तो वो कहते मेरा दोस्त कहाँ गया, ठीक ठाक था, एकदम ठीक था, अचानक हार्ट बंद हो गया, तो बॉडी तो वैसी की वैसी थी, क्या निकल गया उसके अंदर से। तो सोचता रहता है, फिर उसको आसमान में तारा देखता तो उसको याद आता है जब क्राइस्ट का जन्म हुआ था तो कुछ शेफर्ड्स थे ना, गडरिये जो थे, उन्होंने कहा था एक स्टार आसमान में था, उसने जन्म लिया है क्राइस्ट के रूप में, ऐसा ये कहा गया था। तब उसको अंदर से रियलाइज होता है यहाँ पर एक स्टार है, एक स्टार है जो चमक रहा है, और जो चमक रहा है जब तक वो चमकता रहता है, जब तक अंदर है तब तक सब कुछ चलता रहता है, चल रहा है, और जैसे ही वो निकल जाता है सब कुछ बंद हो जाता है। तो तब उसके अंदर से कविता बनती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। एक सितारा जो टिमटिमा रहा है और जब तक वो अंदर है तब तक सब कुछ कर रहा है, सब कुछ चल रहा है, आंखों से देख रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, नाक से सुन, सांस चल रही है, हार्ट चल रहा है, बॉडी पूरा काम कर रही है। निकल गया तो बॉडी की फंक्शन से सब खत्म हो जाते हैं। तो उसने कहा हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, मुझे नहीं पता तुम कौन हो,
वहाँ पर जो हो वंडरफुल हो, अजब सितारा। भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। बिकॉज़ एनीवेज ये समझना बहुत मुश्किल है कि एक स्टार जो है पूरी इतनी बड़ी बॉडी को चला रहा है। वही कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता है। फिर उसका ध्यान परमात्मा की तरफ जाता है। तो परमात्मा को ढूंढता है, दुनिया में ढूंढता है, कहाँ पर किसी प्लेनेट पे है क्या, धरती पर कहीं है परमात्मा। तो वो नेचुरली एज द सन सो इज द फादर। तो आत्मा एक स्टार है तो परमात्मा भी एक फादर होना, स्टार होना चाहिए। तब उसका ध्यान जाता है कि वो कहाँ पर है, वो स्टार, सुप्रीम स्टार कहाँ है। तब उसका ध्यान जाता है कि वो दिखता धरती पर कहाँ है, कहाँ पर है, सूरज पर है, चांद पर है, किसी ग्रह पर, किसी कहीं नहीं है। देन वो कहता है नहीं, इट्स बियॉन्ड द स्काई, इट्स बियॉन्ड मून, बियॉन्ड सन, बियॉन्ड द स्टार्स। तो एक वो जो एक स्टार है, सुप्रीम स्टार है, वो जो है इस संसार से ऊपर है, अबाउ द स्काई। तब उसके मन में संकल्प आता है। वो जैसे आत्मा तो टिमटिमाती है, उसकी लाइट कम है, कभी कम ज़्यादा, कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा होती है, किंतु वो सदा ही चमकने वाला है, ऑलवेज शाइनिंग है, एवर शाइनिंग स्टार है, राइट। तो उसने फिर वो लिखता है, आगे लिखता है अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई, मतलब इस संसार के ऊपर और बहुत ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा एक और स्टार है, विच इज लाइक ए डायमंड, नॉट ए डायमंड, लाइक ए डायमंड, क्योंकि डायमंड में सात वो लाइट नजर आती है ना, तो सातों गुणों का सागर ऐसे वो ना, तो वो जो है एवर शाइनिंग है। तो लाइक ए डायमंड, फिर उसने गलती किया, फिर वो भूल जाता है, फिर लिखता है इन द स्काई लिख देता है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो ना, अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई, फिर लिखता है इन द स्काई। तो इन द स्काई तो अबाउ द वर्ल्ड नहीं हुआ ना, तो होना चाहिए अबाउ द स्काई, राइट। तो ये जैसे मतलब 4 लाइन उसकी बनाई हुई। कितना सुंदर आपने बताया। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बट उस लेवल पे कभी हमारी थॉट गई ही नहीं कि एक्चुअली ये इतना शाश्वत सत्य को लेकर ये बनाया हुआ होगा। तो आत्मा और परमात्मा, मतलब सोल एंड गॉड, सोल एंड सुप्रीम सोल, ये आज से कितने साल पहले, 456-57 साल पहले की, शायद 2007 की बात है, ये 9 साल और ऐड कर दें उसमें, 459 साल हो गए लगभग अप्रोक्सीमेट। मैंने इंटरनेट पे एक बार, मुझे ऐसे ही मैंने डाला तो मुझे मिला इन्फॉर्मेशन, फिर दोबारा डाला तो अब नहीं मिलता है। एक बार मुझे उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली थी, अब डालो तो नहीं मिलता है, पर बाद में 1806 में टेलर सिस्टर्स ने बताया, नहीं जो बताया, नर्सरी राइम शुरू हो गया। तो ये जैसे हमें कॉन्सेप्ट में मिला। अब मैं इसको इस तरह से गाता हूँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, नाउ आई नो हु आई एम, up above the words of high like a diamond above the sky। तो ये जो healthy means soul conscious, ever healthy means always soul conscious। तो मुझे ये बार बार अभ्यास करना है कि मैं एक ट्विंकलिंग स्टार हूँ, आई एम ए शाइनिंग स्टार, मैं एक एनर्जी हूँ, मैं एक पॉइंट ऑफ एनर्जी, कॉन्शियंट पॉइंट, चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, आत्म ऊर्जा हूँ जो शरीर को चला रही है, यहाँ मैं बैठा हूँ, ठीक है। तो ये हमको रिवाइज करना। अब इंसान जो है, तीसरी जो बात है वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। इंसान कोई सिंगल डायमेंशन, वन डायमेंशनल नहीं है, सभी पहलुओं को देखने की जरूरत है। इंसान जो खाली बॉडी नहीं ना, बॉडी तो हम जब शरीर छोड़ देते तब बॉडी कहलाता है। इंसान जो है मल्टी डायमेंशनल बीइंग है, राइट। तो अगर मुझे खुद को हील करना है, मुझे अब जिम्मेवारी मुझे मिली ना हील करने की। पहले तो मैं समझता था डॉक्टर हील कर देगा, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरे पति पत्नी या भगवान मुझे हील कर लेगा। इट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पता लगा हेल्थ हैज टू बी अर्नड, हेल्थ मुझे टू बी हेल्दी। अब मुझे हेल्थ ऐसे मिलती नहीं है, मुझे अपने आप एक्वायर करनी पड़ेगी, राइट। हेल्थ मुझे बनानी है, अपने आप ध्यान रखना। तो अब मुझे पता लग गया, अब मुझे जब अपने आप को हील करना है तो मुझे क्या चाहिए, सेल्फ एम्पावरमेंट चाहिए, एक शक्ति चाहिए, जिससे मैं खुद को, मतलब एम्पावरमेंट चाहिए ना, शक्ति, स्व सशक्तिकरण चाहिए ना, मुझे अपना सशक्तिकरण चाहिए ताकि मैं अपने आप को हील कर सकूं, क्योंकि मेरे पास एनर्जी नहीं है। तो मुझे हीलिंग के लिए एनर्जी चाहिए, और वो कहाँ से आएगी। अब वो जो सशक्तिकरण कहाँ से होता है, सेल्फ एम्पावरमेंट कहाँ से होती है, वो ट्रू नॉलेज से होती है, सत्य ज्ञान से होती है। डॉक्टर साहब, वैसे भी हम लोगों ने जब महाभारत कुछ भी ऐसे पौराणिक जो भी कथाएं वगैरह देखी, उसमें अक्सर देखा है कि जो बड़े ऋषि मुनि हैं, कुछ ऐसे सिद्ध पुरुष होते थे, वो ऐसे हाथ फिरा देते तो ठीक हो जाता था। तो दैट मीन्स इफ दे कैन एक्वायर दैट काइंड ऑफ क्वालिटीज, दैट पावर, तो वो हम भी कर सकते हैं, बस जरूरत है एक प्रैक्टिस। हाँ, नहीं, उसको उसके पीछे कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता है। जो ऋषि मुनि करते थे वो कैसे करते थे। ये सपोज आज भी कोई व्यक्ति हमें बहुत शुभ भावना से हमारे सिर पे हाथ रख देता है तो हमारा दर्द कम हो जाता है, तकलीफ कोई होता है ना, जिसमें फेथ होता है। डॉक्टर भी हमें हाथ लगा देता है जिसमें हमें विश्वास है, साइकोलॉजिकली हमारी बीमारी कम हो जाती है, ठीक हो जाएंगे हम। तो वो कैसे होता है, उसको भी हमें समझने की आवश्यकता है, वो हम इस पे आएंगे। तो अभी जो है हमें जब, तो हमारा जो सशक्तिकरण होता है वो सत्य ज्ञान से होता है, ट्रू नॉलेज से होता है। और सत्य ज्ञान कहाँ से मिलता है, ट्रू नॉलेज कहाँ से मिलता है,
ट्रू नॉलेज कहाँ मिलता है? गॉड से। तो सत्य ट्रूथ हमें कहाँ से मिलता है? गॉड से, बिकॉज गॉड इज ट्रूथ। कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सदा सत्य है। सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य मीन्स एटर्नल, अविनाशी, जो कभी विनाश को ना प्राप्त होता ना, कभी खत्म नहीं होता। इस शरीर में आने से पहले भी था, शरीर को छोड़ने के बाद भी रहेगा। वो ऐसी क्या चीज़ है जो रहेगी? शरीर के पहले भी थी, शरीर के बाद भी रहेगी। आत्मा रहेगी। आत्मा शरीर के पहले भी थी, आत्मा शरीर में आई, आज काम कर रही है अंदर बैठ के, और जब छोड़ के जाएगी तो फिर वो तो वैसी की वैसी रहेगी, राइट। और फिर दूसरा है सत्य का जो परिभाषा के अंदर आता है, वो नॉट चेंजेबल। शरीर बदलता है, पहले इतना सा था 2 किलो का, 3 किलो का, फिर अभी कितना 70 किलो का हो गया, राइट। तो वो बदलता जा रहा है, किंतु आत्मा नहीं, आत्मा का साइज वही है, फॉर्म वही है, आत्मा वैसी की वैसी। तो हमें जो है इसको रियलाइज करना है। तो अभी जो है ये हमें तो सत्य ज्ञान हमें मिलता है परमात्मा से, बिकॉज सत्य गॉड इज एवर ट्रूथ एंड गॉड इज एवर प्योर, राइट। आत्मा में परिवर्तन होता है, परमात्मा में परिवर्तन नहीं होता है। अब परमात्मा कैसे करता है, हमको कैसे देता है, ट्रूथ कैसे बताता है? उसके 3 तरीके हैं। पहला इन्फॉर्मेशन, पहले सूचना देता है, फिर एजुकेशन, फिर पढ़ाता है, और फिर तीसरा समझाता है, काउंसलिंग करता है। इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, काउंसलिंग, IEC, तो इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, काउंसलिंग। पहले अपने बारे बताता है कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा क्या हूँ, फिर आत्मा के बारे में बताता है, फिर मन के बारे में, फिर बॉडी के बारे में। तो स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में क्लियर करता है, मेंटल एनर्जी के बारे में, और फिजिकल एनर्जी के बारे में। एक हमारे अंदर घड़ी लगी हुई है, हम सबके अंदर से जैविक घड़ी कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक लगी हुई है हाइपोथैलेमस में। उस घड़ी में हर चीज़ का टाइम है। हमारा सोने का समय है, उठने का समय है, उसमें मेडिटेशन करने का समय है, उसमें वॉकिंग करने का समय है, उसमें हमें अपना ब्रेकफास्ट करने का समय है, ऑफिस या घर में काम करने का समय है, और उसमें हमें लर्निंग का पीरियड भी एक स्पेशल है कि जो हम 1 घंटे में 4 घंटे जितनी लर्निंग कर सकते हैं। प्लानिंग करने का समय, उसमें प्लानिंग करें तो बहुत अच्छी प्लानिंग होती है। दिन में वही प्लानिंग करेंगे नहीं, अच्छी नहीं होगी, है ना। उसके लिए बकायदा समय है। अगर पर्टिकुलरली उस जैविक घड़ी के हिसाब से करें तो एफर्ट्स नहीं लगेंगे। ऐसे काम करने का भी समय है, तो वो काम हम अगर करें तो 4 घंटे में 8 घंटे जितना काम कर सकते हैं। ऑड आवर्स में करेंगे तो हमें 8 घंटे में 4 घंटे जितना काम होगा। लंच करने का समय है, डिनर करने का समय है। इस तरह से हर काम के लिए वो एक अंदर घड़ी है, उस घड़ी को फॉलो करते हुए करना है। अगर हम स्पिरिचुअल एनर्जी की बात कर रहे हैं, उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, किस समय बढ़ाएं? मेंटल एनर्जी को बढ़ाना किस समय बढ़ाएं? फिजिकल एनर्जी बढ़ानी है, फिजिकल एनर्जी क्या है और कैसे बढ़ाना है, उसको किस समय बढ़ाएं, किस समय उसको यूज़ करें। तो ये अगर हम सही ढंग से समझ लें तो इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, काउंसलिंग, तो तीनों बातें परमात्मा हमें समझाता है। गॉड, ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली इस तरह से बनाया हुआ है कि तीनों चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज हो। हमें नॉलेज सुप्रीम सोल के बारे में भी हो, सोल के बारे में भी हो, माइंड के बारे में भी हो, बॉडी के बारे में हो, और जो हेल्थ किसे कहते हैं, हैप्पीनेस किसे कहते हैं। जब तीनों एनर्जी की हार्मनी होती है, ओनली बाय एंजॉइंग हार्मनी इन फ्लो ऑफ स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी लीड्स टू एवर हेल्दी एंड एवर हैप्पी लाइफ। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। पहला सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज हील दाई, हील योरसेल्फ। यू आर द ओनली पर्सन ऑन दिस प्लेनेट हु कैन हील योरसेल्फ। सारे धरती पे एक ही आदमी है जो आपको हील कर सकता है, वो स्वयं आप हैं। दूसरा सेल्फ अवेयरनेस, हेल्दी मीन्स स्वस्थ, स्व मीन्स आत्मा, स्था मीन्स कॉन्शियस, तो हेल्दी मीन्स सोल कॉन्शियस। एवर हेल्दी मीन्स ऑलवेज सोल कॉन्शियस। बार बार ये अभ्यास करते रहे। मैं दे नहीं, मैं चमकता सितारा हूँ, ज्योति, ट्विंकलिंग स्टार हूँ, शाइनिंग स्टार हूँ। मैं आत्मा को, मैं आत्मा अलग हूँ, शरीर अलग है। आई एम द हीलर, मैं आत्मा हीलर हूँ। शरीर को हील करना है, मन को हील करना है। और तीसरी बात है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। इंसान मल्टी डायमेंशनल है, इसके लिए सेल्फ एम्पावरमेंट चाहिए। एम्पावरमेंट आएगी ट्रू नॉलेज से, ट्रू नॉलेज आएगी भगवान से, गॉड से, और गॉड विल गिव अस ट्रू नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ information, education, counseling about himself, about soul, about mind and about body, और biological clock अंदर जैविक घड़ी के अनुसार हम तीनों का जब यूज करेंगे, तीनों की हार्मनी हो जाएगी, तो हम एवर हेल्दी, एवर हैप्पी लाइफ एंजॉय कर सकेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा रहा। आपने एकदम नटशेल में इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हमें बता दिया कि ये सब चीज़ों को अगर हम अमेलगमेट करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन लीड अ हैप्पी लाइफ एंड अ हेल्दी लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर द शो। थैंक यू सो मच। मित्रों, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया है कि खुद को हील करना है तो हमें करना है
और अगर हेल्दी लिविंग मतलब ही होता है कि हमें अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित करना है, और जितना हम उसका अभ्यास करेंगे तो डेफिनेटली हम सेल्फ एम्पावरमेंट होंगे, हमारे में पावर आएगी जिससे हम खुद अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, बस अपने आप को आत्मा समझ के उस परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है, और जो ज्ञान यहाँ पर मिल रहा है स्वयं परमात्मा का दिया हुआ, उसे सुने तो डेफिनेटली एम्पावरमेंट होने से, हमारे होने से कोई हमें बचा नहीं सकता। हमें डेफिनेटली एक हेल्दी हैप्पी लाइफ जो कि डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं उसे अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बने रहें हमारे साथ हमें आगे आने वाली श्रृंखला में। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्ते।